नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए अपना जो चैप्टर नंबर 4 था द्विघात समीकरण में अपन प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देखते हो तो उसमें यह लिखा होता है बच्चों कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए अपन को उदाहरण नंबर 1 में जाना पड़ेगा। तब उदाहरण नंबर 1 जब मैंने देखा था तब उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब आपके पास में एक लड़का और एक लड़की का नाम दे दिया और उनके पास यदि कंचों की संख्या टोटल मिलाएं तो उनके पास में कितने हैं? 45 हैं। दोनों 5-5 कंचे खो जाते हैं। अभी जैसे उनके पास टोटल 45 है, ये भी पाँच जो कंचे हैं वो खो जाता है और ये जीवंती है वो भी 5 कंचे खो जाती है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास में कितने कंचे थे। तो बच्चों जब भी इस प्रकार की समस्या हो, देखो इस प्रकार की समस्या अपना जो ये आपने उसने क्वेश्चन दिया है उसका द्विघात समीकरण बनेगा सबसे पहले। और द्विघात समीकरण को सरल कैसे करते हैं उसके लिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था। और यदि वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो पहले उस क्वेश्चन को देखें और उसके बाद में ये क्वेश्चन करें आप। यदि उसका नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इनमें से किसी एक को मान लेंगे। जैसे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या अपन कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों कि यदि जॉन के पास में x है और टोटल 45 है तो जो जीवंती है उसके पास में कितनी होगी? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों? अब टोटल आपकी 45 है तो मुझे बताओ टोटल 45 है। जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं कि जॉन के पास में यदि 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास में क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे? 45 में से 10 को घटा देंगे। उसी प्रकार जॉन के पास में x है तो जीवंती के पास में कितना हो जाएगा? 45 माइनस x हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है आगे। ये बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे जो है खो जाते हैं। तो मुझे बताओ कि 5 कंचे जो है 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद मुझे बताओ जॉन के पास में कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर जो x है उसमें से 5 घटा दो तो x माइनस 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास में कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर जीवंती के भी तो 5 खो जाएंगे तो 5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जीवंती के पास में अभी कितना है? 45 माइनस x है, उसमें से क्या घटा दो बच्चों? 5 घटा दो। तो 45 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा बच्चों 40 माइनस x। अब देखो जॉन के पास में आ गया x माइनस 5 और जीवंती के पास में कंचे कितने हो गए? 40 माइनस x। अब जैसे बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। माने जो कंचों की संख्या यह है इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। तो दोनों को गुणा कर देते हैं। x माइनस 5 और दूसरा है बच्चों 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 124। अब इसको गुणनफल करेंगे तब अपने पास में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो कर लेते हैं। x को 40 से गुणा करूंगा सबसे पहले तो कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा। फिर देखो x जो है x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 जो है 40 से गुणा होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस का 200। और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और 5 को x से गुणा किया तो 5x बराबर कितना हो गया बच्चों? 124 हो गया। अब अपन क्या करेंगे? इस पूरे पद को उस तरफ भेज देंगे। तो मुझे बताओ जब इस तरफ भेजूंगा तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अब देखो कैसे? माइनस x स्क्वायर है उस तरफ गया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। यहाँ पर देखो 40x और 5x 45x है उस तरफ गया तो किसका हो गया? माइनस का 45x हो गया। यहाँ पर बात करूँ तो ये प्लस का 124 तो यहाँ पर है माइनस 200 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और बराबर में क्या लिख देते हैं? यहाँ पर 0 बचा। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे? इसको सही से लिख देते हैं अपन। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 45x और इसको जब जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 200 प्लस 124 हो जाएगा बच्चों 324 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके अपन को क्या करने? गुणनखंड करने। तो गुणनखंड मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? कि अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना था। x स्क्वायर का गुणांक कितना? अभी 1 है। इसको 324 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? 324 हो गया। अब 324 के ऐसे दो टुकड़े बनाने या ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं या ऐसी दो संख्या निकालो जिनको गुणा करने पर 324 आ जाना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर -45 आ जाना चाहिए।
तो सर अब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से बताया है। अब देखो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के लिए अपन को बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन इसमें भाग लगाते हैं। अब देखो 1 का भाग लगाया 324 आया, तो इससे तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर 45 तो नहीं आने वाला है। इसी प्रकार और अपन आगे कोशिश करेंगे। तो जब करते जाएंगे तो अपन मान लो इसमें 9 का भाग लगाता हूँ मैं। किसका लगाया मैंने? 9 का। तो 9 का भाग इसमें लगाऊंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 27 और फिर आपका ये 36। तो देखो 36 और 9 कितना हुआ? 45 हुआ, बिल्कुल हुआ। और गुणा करने पर 324 भी आ रहा है। तो ये जो टुकड़ा है या ये जो गुणनखंड है वो अपने काम आ जाएंगे। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो 45x माइनस के लाने हैं तो अपन क्या करेंगे? माइनस का 9x और माइनस का 36x और प्लस का 324 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है? x कॉमन आएगा और x कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रहेगा? x माइनस यहाँ रहेगा 9। यहाँ की बात करूँ बच्चों तो यहाँ क्या कॉमन आएगा? 36 कॉमन आ जाएगा और 36 कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा x। बार माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 36 का भाग जब मैं इसमें लगाऊंगा, किसमें? 324 में, तो 9 बार जाएगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? x माइनस 9 दोनों जगह समान आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसमें इस प्रकार लिख दिया x माइनस 9 और पीछे क्या शेष रह गया? x माइनस 36 बराबर 0। तो देखो बच्चों अब अपन क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ पर भी 0 के बराबर और यहाँ पर भी 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों? 9 और यहाँ हो गया x बराबर आपका 36। ठीक है ना बच्चों? तो x की वैल्यू मेरे पास एक तो 9 आ गई और एक क्या आ गई? 36। x अपन ने किसको माना? आप बोलोगे सर जो सबसे पहले जॉन को अपन ने माना था कि जॉन के पास में कंचों की संख्या कितनी है? x है। तो x के बराबर वैल्यू कितनी आई? 9 आई। तो यदि अपन बोलें कि जॉन के पास में 9 कंचे हो तो जीवंती के पास में कितने होंगे बच्चों? सर बोलोगे आप भाई 45 माइनस 9 कर दो सर, कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। यदि या फिर ऐसा हो जाएगा या फिर अपन क्या बोलें कि जॉन के पास में यदि 36 है तो जीवंती के पास में कितना रहेगा? तो बोलोगे सर 45 में से 9 घटा दो, तो भी आप 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 9 रहेगा। तो इस प्रकार से कंचे खोने से पहले उनके पास में जॉन के पास में 9 है तो जीवंती के पास में 36 होंगे। जॉन के पास में 36 हो तो जीवंती के पास में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंचों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देखकर फिर से प्रैक्टिस करें आप, है ना। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है बच्चों कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक आपका उद्योग है और वो आपका खिलौने निर्मित करता है। आगे क्या बोल रहा है? प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, मतलब ये बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य कैसे निकलेगा। ये बोल रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगी। तो आप मुझे बताओ, क्या एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अपन जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, तो उसको मानना पड़ेगा। तो अपन ऐसे लिखेंगे, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी बच्चों? आप बोलोगे सर x मान लेते हैं इसको, बिल्कुल मान लिया। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, खिलौने का मूल्य की बात करें तो ये बोल रहा है यदि 55 में से, क्या बोला? खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। तो एक दिन में कितने खिलौने बना रहे हैं? x खिलौने बना रहे हैं, तो 55 में से x अपन घटा देते हैं, तो ये खिलौने का क्या आ गया? मूल्य आ गया। एक खिलौने का मूल्य, यहाँ पर भी क्या ये एक खिलौने का मूल्य है। तो आप मुझे ये बताओ, अब ये बोला किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये आती है। कहने का मतलब एक दिन में जो भी खिलौने बनाते हैं उसमें कितने रुपए लगते हैं? 750 रुपये लगते हैं। तो आप मुझे बताओ 750 रुपये आए कैसे? क्योंकि वो जो 750 है वो इस तरह से आएंगे कि एक दिन में खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य कितना? 55 माइनस x है। तो टोटल रुपए कैसे बनेंगे? मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मेरे पास 2 खिलौने हैं और एक खिलौने का मूल्य 10 रुपये है, तो
कितने रुपए लागत होगी, तो आप बोलोगे सर एक खिलौने के मूल्य को उसकी संख्या से गुणा कर दो। एक खिलौने का मूल्य 10 है तो उसको अपन 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से 750 रुपये हो रखे हैं यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे, निर्माण लागत कितनी है बच्चों, 750। तो वो कैसे आएगी, इनको और इनको क्या कर दे अपन, गुणा कर दे। तो कर लेते गुणा x, और यहाँ पर हो जाएगा 55 माइनस एक्स बराबर 750। अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर दो। x को 55 से गुणा किया 55x, x को x से गुणा किया x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया 750। अब अपने पास में क्या हो जाएगा, इस पूरे को देखो, इसको अपन उस तरफ भेजने का कारण ये है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है वो द्विघात जो आप समीकरण बनता है उसमें प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है इसलिए उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, 55x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये आपका प्लस का है तो 750 मैंने लिख दिया, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समीकरण को मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब बच्चों ये जो द्विघात समीकरण है इसके अपन को गुणनखंड करने हैं। अब देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। तो अचर पद 750 है, इसको 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। 750 को मैंने बताया था इस प्रकार से कि ऐसे दो संख्याओं में बांटो इनको कि गुणा करने पर 750 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आ जाना चाहिए, 55 आ जाना चाहिए। तो वही प्रोसेस बच्चों 1 से लगाकर स्टार्ट कर दो और बड़ी बड़ी संख्याओं का स्टार्ट कर दो, क्योंकि बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या आएगी। तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ, 25 का भाग लगा देता हूँ। 25 का भाग जो है उसमें 30 बार जाएगा, और 25 को 30 से गुणा करेंगे 750 आएगा, और दोनों को जोड़ने पर आपका 55 आ रहा है बिल्कुल। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 30x। सर दोनों को माइनस क्यों लिखा बेटा, इसका कारण ये है कि दोनों का समान चिन्ह तभी ये जुड़ेगा और ये आपका 55 आएगा, प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आने वाला है, x कॉमन आने वाला है। क्या हो जाएगा आपका x माइनस 25 माइनस यहाँ से आपका 30 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस यहाँ पर भी 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 दोनों जगह x माइनस 25 लिख दिया मैंने, पीछे जो शेष रहा उसको भी लिख दिया, x माइनस 30 लिख दिया बराबर 0। फिर दोनों को अलग अलग लिख दिया अपन, x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। x की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो गई, 30 हो गई। x अपन ने किसको माना था, x माना था एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, और खिलौनों की संख्या किस में आ रखी है, x में आ रखी है, और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 25 आ गई। तो खिलौनों की संख्या या तो 25 है, या तो क्या हो जाएगी बच्चों 25 है, या फिर कितनी हो जाएगी आपकी 30 है ना बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से समझोगे तो इसको आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।